दूसरा मैं कहना चाहता हूं, भाई लक्की ने एक बात कही, जोश में कही, विचार अच्छे थे लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा अलग था। मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं मेरे छोटे भाई को एक सलाह देना चाहता हूं कि मैं, कन्हैयालाल चौधरी जी और सब लोग आपके साथ में हैं। जहां भी नशा बेचने वाला या अवैध कारोबार करने वाला कोई हो, आप जिले के पुलिस अधीक्षक को, कलेक्टर को, आईजी को कहें, अपने को कहीं भी कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं बीकानेर छोड़ने से पहले आईजी को, कलेक्टर को और आपके एसपी को, अधिकारियों को कह के जाऊंगा कि इस तरह की कोई सूचना मेरा भाई या कोई भी इस संगठन को चलाने वाला व्यक्ति दे तो आपको तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। और एक बात आपसे और निवेदन करूंगा कि जब समाज ने हमें सब कुछ दिया है, यहां मंच के ऊपर स्थान दिया, बैठाने का काम कहीं ना कहीं समाज के लोगों ने उसका योगदान दिया है, तो उस समाज के प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उसका ऋण कैसे चुकाएं। तो जो हमारे युवा शक्ति है उसको अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उस सबको साथ लेकर के कैसे चले, नशे से दूर कैसे हो, जो भी काम करे उसमें सफलता कैसे अर्जित करे, इस दिशा में जो भी, जिसके पास भी जो भी अनुभव है या जो भी मदद हो सकती है वो मदद हमको करनी चाहिए। उसमें राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए। सबको कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकें, हमारे युवा साथियों को, इस दिशा में हमको सबको काम करना चाहिए। होता क्या है भाई साहब कि हम में जज्बा है, जोश है, जुनून है, थोड़ी बहुत शिक्षा भी ले लेते हैं, प्रॉपर्टी का करके पैसे वैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से हम लोग औरों से कट जाते हैं। और जब समाज औरों से कट जाता है तो वो पूर्ति नहीं कर पाता, वो चीज नहीं कर पाता। मैं जब 2008 में एमएलए बना था तो जाट ऑफिसर्स ने एक फोरम बना रखा है जयपुर में, काफी लोग हैं, 3-4 हजार के लगभग सारे अधिकारी उसमें जुड़े हुए हैं। मुझे बुलाया था और मैंने पहले दिन एक ही बात कही थी कि दो चीज अगर समाज के लोग समझ लें, दो चीज अगर समाज के लोग समझ लें तो मैं समझता हूं कि सब कुछ तो नहीं हो सकता लेकिन बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। एक बात मैंने कही थी कि हमारे समाज के लोग एक मित्र किसी भी अन्य समाज का जरूर बनाए, 100% बनाए। आईएएस है वो आईएएस बना ले, आरएस बना ले, व्यापारी को बना ले, वकील को बना ले, लेकिन जब तक एक समाज का कम से कम मित्र दूसरा नहीं बनाओगे, तब तक जब आपका कोई काम पड़ेगा तो आप अकेले नहीं पढ़ो, दूसरे समाज के मित्रों से अपना कोई न कोई काम, जायज काम जहां अटक रहा हो उसको निकलवा लो। इसकी शक्ति तो हम में कम से कम जुटानी ही पड़ेगी, वो जुगत तो हमको करनी ही पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। एक दूसरी बात मैंने उस वक्त भी कही थी, मुझे याद में है कि अपने समाज में एक सबसे बड़ी कमी है कि भाई जी मैं इको कटको काट दूंगा, मैं इन्हें न्याल कर दूंगा। अब वो कटको काट वालों कहे जना दो दुश्मन पीछे सुन ले, बे कटको तो बे काटा वे नाव भी के पोती जाए, और के मैं इसका भला कर दूंगा, जाके वो भलो कर देंगे, आप चचा दे इनको काम भलो करनी को 5 दुश्मन तैयार हो जावे। तो अगर आपको कोई उसका जायज काम है, उसका भला करना है, उसका काम करना है, तो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। चुपके से जो हो सकता है कर दो, बशर्ते किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। और नुकसान करने की तो सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं इनको कट को काट दूंगा। कोई किसी का कटका नहीं निकाल सकता है। ये जब हम समझ लेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो समाज जो आदर्श नाम लगाता है वो सार्थक हो जाएगा और हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग हमसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो हमारा कोई भी जायज काम अटकेगा भी नहीं है। जो काम हाथ में लेंगे 100% पार जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अच्छे बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो। जमाना बदल रहा है भाई साहब,
संबंधी समाज में नहीं करते लोग। करते हैं क्या बताओ? किसी का बेटा अमेरिका पढ़ने चला गया, एमटेक करने चला गया, पीजी करने चला गया, उसके बाद में आप बता दो, वो वापिस जब आता है तो वो कहता है भाई साहब कोई पापा जी, पिताजी, चाचा जी, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। यानी वो ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया, दुनिया पता नहीं कहां की कहां जा रही है। इसलिए सबको साधना पड़ेगा, सबको साथ लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम समाज के बैनर के नीचे होकर के समाज के सुधार की बातें जरूर करनी चाहिए, और हम जैसे लोगों को बुला करके कहना चाहिए कि समाज के भले की बात आए तो अपनी राजनीति रख करके आ जाना और समाज के भले के लिए काम करना चाहिए। ये जब आप कहोगे तो हम अछूते नहीं रह पाएंगे, हम उसको ना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी कर्ज है हमारे समाज का कि आज जो हैसियत दी है, आज जो मान और सम्मान दिया है, उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान है। पार्टियां भी हैं, सर्व समाज भी है। तो जहां जहां जिस जिस रूप में आपका कद बढ़ रहा है, आपकी हैसियत बढ़ रही है, तो उस हैसियत का लाभ हमारे समाज के लोगों को और सर्व समाज की नई पीढ़ी को भी मिलना चाहिए। यह सुनिश्चित जो व्यक्ति कर लेगा वो पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए ऐसे कार्यक्रम करिए, सबको बुलाइए, जोड़िए। अच्छा कार्यक्रम किया है। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि मुझे जाना है, मैं क्यों चल लिया तो जाओ, पर भाई राज थाको है, क्यों काम तो कर जियो। बोले साहब करांगा। सावरलाल जी जाट बीजेपी के थे, मंत्री थे, जलदाय मंत्री थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास में चला गया कि मैं प्यासा हूं, फलाने गांव से आया हूं, मेरे को ट्यूबवेल चाहिए, टंकी चाहिए, मेरे को हैंडपंप चाहिए, उन्होंने कभी मना नहीं किया। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। तो मैंने कहा भाई मेरे कने तो मास्टर खेल हो, ये कहता है दाह पर कर दिया 39 ट्रांसफर कर, पर धाप्या आती को नहीं मेरा भाई। अरे बार आ डाणी खाली होगी रे, डाणी खाली रे, डाणी को नहीं भी पोस्ट खाली हुई है। मैं क्या थाके के न मोको है, मैं आई बात कर रही हूँ, मैं कौन सी माने पटार कोई टिकटा उल्ट पुल्ट थोड़ी कर रही हूँ। मैं क्या थाके न मोको है, कोई आ जाए पानी को प्यासो आ जाए, जो भी को चेहरो देख बाकी दरकार को नहीं भी कि एप्लीकेशन पर हैंडपंप ट्यूबवेल कर दिया करो। तो बोले साहब कोशिश तो मैं आई करूं। तो मैं तो थाने एक ही बात निवेदन करना चाहूं, शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ सबको साथ लेकर के चलना, ये दो चीजें अगर हमने कर ली तो महाराजा सूरजमल ने क्या केवल जाटों के लिए लड़ाई लड़ी थी? क्या तेजाजी ने अपने प्राण न्योछावर केवल एक जाटों के लिए किए थे? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे लोक देवता, हमारे महापुरुषों ने सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी और उनसे प्रेरणा लेकर के हमको भी उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। यह हमारे लिए सीख है। ऐसे दिवस के ऊपर अगर हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे तो मैं समझता हूं कि कोई हमको पीछे नहीं धकेल सकता है। ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। अब ए देखो जगह महासभा बना लेने में तो आपकी बात करेगा भाई जी, कोई आंट को नहीं थे जानो थे, माने बुलाओ, मारो स्वागत करो, मारे के ना होगा मासे होगा उसको ताको काम करांगा। लेकिन मैं तो भाई जी यहाँ को पल्लो पकड़ लियो कि 36 कौमा के लोगों ने सागे लेर क्या आगे बढ़ सका, क्या पीड़ित की पीड़ा न हर सका, क्या लोगों का काम कर सका, ये बात के अलावा दूसरों ले ही नहीं सका। हाँ ये बात सही है कि समाज का हमारे ऊपर ऋण है। तो जहां भी हमें लगेगा कि हमारे किसी कलम से, हमारे किसी बात से, हमारे किसी आने से, हमारे किसी जाने से अगर समाज का भला हो सकता है, समाज के लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो वो काम भी हम लोग करेंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। इसलिए आप सब लोग आए हो, सब बुद्धिजन हैं। महाराज जी की तरफ से भी एक बात आई है, मैंने पढ़नी है कि
पंचदश नाम जूना अखाड़ा कुंभ नगरी प्रयागराज से राष्ट्रीय संत बालक पवनपुरी जी महाराज प्रदेश मंत्री रणधीश्वर मठ के सानिध्य में श्री गोविंद सिंह डोटासरा आपसे संत सानिध्य कार्य हेतु राष्ट्रीय उपदेश पर्यावरण की रक्षा एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान कर जीवों की हत्या व वृक्षों की कटाई पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगाया जाए एवं कानून लागू करवाया जाए, पर्यावरण एवं जीवों के साथ होने वाले अन्याय को रोका जाए, खेजड़ली वृक्षों को काटने से बचाया जाए एवं अतिशीघ्र कानून लागू कराया जाए। अब महाराज मैं तो प्रदेश मंत्री महामंत्री में कांग्रेस बीजेपी वाला करा थे, महाराज भी कर लगा था, मैं भी मंत्री संतरी वह के माने तो मेरे को नहीं, अच्छी बात है, फिर तो कम से कम आपा तो एक ही होगा, फिर कोई अलग थोड़ी होगा आप लोग। अच्छी बात है, अच्छी बात है।